ठोस। सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, पढ़े ना? तो सॉलिड मतलब ठोस, और जो ठोस चीज है वो बहुत मजबूत होता है। कौन सा चीज मजबूत होता है? सॉलिड चीज। कौन सा चीज? सॉलिड चीज मजबूत होता है। कौन सा चीज? सॉलिड चीज। तो कौन का स्टोरेज बिल्डिंग में था? स्टोरेज मतलब कौन सा स्टोरेज में था? तो कंजर्वेटरी कौन सा स्टोरेज? कंजर्वेटरी कौन सा स्टोरेज? तो कौन सा मतलब कौन सा स्टोरेज में था उसका ग्रीन हाउस? तो अरे चौथा मालूम था, चौथा स्टोरेज में था उसका, मतलब समकालीन। मेरे समकालीन यानी मेरे समय का जितना भी दोस्त है वो सब टेम्पररी है। कौन है? टेम्पररी है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये वन वर्ड जो है वो एमबी बुक का है, अजय सिंह का। तो आपको अगर याद है, रटे हुए हैं आप क्या करें ना कि इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि टाइम बचाने से ज़्यादा अच्छा है। हम क्या करेंगे, हम इसको सब ट्रिक से बताएंगे और टोटल ट्रिक से बताएंगे। तो अगर आप भूल जाते हैं या फिर लंबे समय तक अगर याद रखना है तो आप ट्रिक से देख लें इसको, या फिर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप क्या करें ना कि अगर 15 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का, तो आप डबल फास्ट करके देखिए, 8 मिनट में हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। कॉनोसियर का मतलब होता है कला या संगीत का पारखी। अब ये लिखा है कॉनोसियर। अब दो लड़का आ रहा है ना? एक बोल रहा है वो बहुत अच्छा छापता है, कला बहुत अच्छा है। एक बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा संगीतकार है, बहुत अच्छा है। बोलता है कि अब दोनों में से बताओ कि कौन कला अच्छा करता है और कौन छापता अच्छा है और कौन गाता अच्छा है। बोला कि कौन श्योर कह सकता है, बताओ कौन श्योर कह सकता है कि वो लड़का गाना गाता है और वो संगीत करता है? कला और संगीत का पारखी। तो कौन कह सकता है, कौन श्योर कह सकता है? कौन श्योर कह सकता है कि वो संगीत और कला का पारखी है? कौन श्योर कह सकता है? कौन श्योर? कौन श्योर? कौन श्योर? कौन श्योर? कौन श्योर? कौन श्योर? आप याद रखें, प्रोनाउंसिएशन हम वैसे ही करते हैं जैसा कि हमको स्पेलिंग में सुविधा हो। हालांकि ये पढ़ेंगे कोनाइजर, क्या पढ़ते हैं इसको? कोनाइजर। लेकिन हम पढ़ते हैं कोनो, तब लिखते हैं CONNO कोनो, उसके बाद COR ISSEUR, है ना? ऐसा ही। तो कोनो श्योर का मतलब होता है, तो कौन श्योर कह सकता है कि वो कला का है और वो संगीत का है? तो कौन श्योर कह सकता है? जो कला और संगीत का पारखी हो। तो कौन श्योर कह सकता है? जो कला और संगीत का पारखी है वही श्योर कह सकता है कि कौन कला अच्छा करता है और कौन संगीत करता है। तो कॉनोसियर मतलब कला और संगीत का पारखी। कॉननोट का मतलब होता है मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना, है ना? कॉननोट। मान लेते हैं अभी जमाना में चला कौन नोट, कौन सा नोट चाहिए? मान लेते हैं कि अभी हम मान लेते हैं कि कोई अभी किसी को नंबर देना है, कोई लड़की से पहली बार मोहब्बत हो, और जब पहली बार मोहब्बत तो उसको नंबर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि निकाले 100 का नोट और उसमें नंबर लिख दिए, और नंबर लिख के मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित कर रहे हैं। तो उसके माँ बाप सब यही है, ओकर माँ बाप सब यही है। तो हम 100 का नोट निकाल के दे रहे हैं कि स्कूल में मिली थी, हमको दी थी, वो लो। तो मुख्य अर्थ तो माँ बाप समझ रहा है कि उसका मुख्य अर्थ तो पैसा देना है, लेकिन उसके अलावे कोई परोक्ष अर्थ, उसके कोई परोक्ष अर्थ इंगित कर रहे हैं कि उसमें जो नंबर है उसे कॉल करना है, तो उसको बोलते हैं कौन नोट। तो कौन सा नोट दिए थे? 100 का नोट दिए थे। कौन सा नोट? 100 का नोट। तो कौन नोट में 100 का नोट में खा था, बाप माए अर्थ कुछ समझ रहा था, हम कुछ अलग अर्थ इंगित करके दिए थे। तो मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना, मतलब कोई मुख्य अर्थ है उसके अलावे और कोई अर्थ। तो माँ बाप देखा तो उसका मुख्य अर्थ क्या था? हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ अन्य इंगित कर रहे थे अर्थ को, क्या कि वहां नंबर लिख के दिए। तो वही है कॉन्नोट, मतलब मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना। आगे है कॉन्साइंसियस। यहां लिखा है कॉन्साइंसियस, कर्तव्य बोध से प्रेरित। कर्तव्य बोध से प्रेरित मतलब कि हम हमेशा अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं, हम दूसरे से प्रेरित हैं कि मेरा कर्तव्य है सुबह उठ करके अपना काम करना, किसी का अपना कर्तव्य खाली देखते हैं, अधिकार नहीं ढूंढते मेरा क्या अधिकार है। पहले अपना कर्तव्य पूरा करो, फिर अधिकार ढूंढो कि क्या है। तो हम अपना कर्तव्य हमेशा देखते हैं। तो कॉन्साइंसियस, कौन सा साइंस लगाते हैं? सोचते हैं किसी के बारे में कि वो अपना कैसे पर्सनल टाइम वो यूज करता है, कैसे टाइम मैनेज करता है। तो कॉन्साइंसियस, कौन साइंस, कौन सा साइंस लगाएं या फिर कौन सा सेंस लगाएं? सेंस मतलब दिमाग, साइंस वही, कौन सा साइंस पढ़े। तो कौन सा सेंस लगाएं ताकि हम कर्तव्य बोध से क्या हो जाए? प्रेरित हो जाए। कौन सा सेंस लगाएं कि पूरा कर्तव्य अपना पूरा करते रहें? तो सेंस यही लगाते हैं कि चलो जो बहुत बड़ा बड़ा रईस आदमी है उसका टाइम फॉलो करते हैं, वो हमेशा लक्ष्य पर टारगेट करते रहता है, वो लोग दिन भर उसका रहता है टारगेट लक्ष्य का। तो चल हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, फल बाद में देखा जाएगा। तो कॉन्साइंसियस, कौन सा सेंस, कॉन्साइंसियस कौन सेंस लगाए? तो कर्तव्य बोध से प्रेरित। आगे कंजर्वेशन का मतलब होता है, यहां लिखा है संरक्षण। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? संरक्षण, कोई चीज सर्व करके रखना, सजा के रखना, कोई चीज सर्व करके यानी सुरक्षित रखना। तो ये लिखा है कॉन्जर्व, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, कौन सा सर्व का मतलब संरक्षण, मतलब सुरक्षित रखना, है ना? कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? संरक्षण करना किसी का, कंजर्वेशन। तो क्या करना है? उसको सर्व करके रखना, अच्छा से रखना है। सर्व करके लाए, आराम से कुछ सर्व करके दिए,
बोले संरक्षण करके रखो, इसे सुरक्षित करके रखो। हम भले तुमको सर्व कर रहे हैं, तुम सर्वेशन में रखो, यानी कि कंजर्वेशन में रखो। हम तुमको सर्व किए, तुम कंजर्वेशन में रखना, मतलब क्या करना, संरक्षण कर देना, कंजर्वेशन। आगे कंजर्वेटोरी का मतलब होता है किसी के घर में स्थित ग्रीन हाउस। अच्छा, ग्रीन हाउस का मतलब वही हरा भरा घास फूस वही सब है ना। तो कंजर्वेटोरी, कंजर्वेटोरी का मतलब, अच्छा एक है यहाँ लिखा है वेटोरी, और एक है तो स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग। एक तो स्टोरी कहानी होता है, और एक स्टोरी का मतलब होता है बिल्डिंग। नहीं बोलता है ये 4 स्टोरीज बिल्डिंग है, ये 3 स्टोरीज बिल्डिंग है, तो स्टोरीज मतलब बिल्डिंग होता है। तो यहाँ कहा कंजर्वेटोरी, कॉन्जर्वेटोरी, कॉन्जर स्टोरी, यहाँ पढ़ते हैं कॉन्जर्वेटोरी। कॉन्जर्वेटोरी यानी ग्रीन हाउस, तो यहाँ टोरी लिखा है ना, कंजर्व कौन सर, कौन सर स्टोरी, कॉन्जर्वेटोरी, ऐसे राइमिंग वर्ड पकड़ते हैं ना, कॉन्जर्वेटोरी कौन सर स्टोरी, कॉन्जर्वेटोरी कौन सर स्टोरी। तो कौन सर का स्टोरेज बिल्डिंग में था, स्टोरेज मतलब कौन सा स्टोरेज में था, तो कंजर्वेटोरी कौन सा स्टोरेज, कंजर्वेटोरी कौन सा स्टोरेज। तो कौन सा मतलब कौन सा स्टोरेज में था उसका ग्रीन हाउस, तो अरे चौथा मालूम था, चौथा स्टोरेज में था उसका। कंजर्वेटोरी कौन सा स्टोरेज, तो कंजर्वेटोरी, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, यानी कहा मतलब किसी के घर में स्थित ग्रीन हाउस। कंजर्वेटिव का मतलब होता है परंपरावादी, कंजर्वेटिव मतलब परंपरावादी। अब स्कूल जा रहे हैं, बड़ी मनी सर था, अरे यार कौन सर की बेटी था, कौन सर की बेटी थी जो परंपरा मानती थी, कंजर्वेटिव, कौन सर वेटिव, बेटी, कौन सर बेटी, बेटी मतलब वही डॉक्टर, तो कंजर्वेटिव कौन सर का बेटी था जो परंपरा मान रही थी, कंजर्वेटिव कौन सर की बेटी, कंजर्वेटिव कौन सर की बेटी थी रे जो परंपरा मानती थी, हमेशा एकदम परंपरा वाला साड़ी लुगा पहन के आती थी, है ना, साया लुगा। अरे नहीं जानते हैं, वो हेडमास्टर, वाह, कंजर्वेटिव कौन सर की बेटी, तो परंपरावादी, कौन सर की बेटी परंपरावादी थी, तो कंजर्वेटिव मतलब परंपरावादी। कंसिस्टेंट मतलब लगातार होता है, तो यहाँ लिखा है कंसिस्टेंसी मतलब गाढ़ापन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। तो कंसिस्टेंट लगातार अगर कोई चीज को हम क्या मिलाते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन। अब याद रख लीजिए कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन। कंसोल मतलब होता है दुखों में सांत्वना देना, कंसोल मतलब दुखों में सांत्वना देना, दुखों में सांत्वना देने का मतलब होता है कंसोल। दुख जैसे दुख है, जाकर के बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, खाली तेरा ही घर घटना नहीं होता, घटना सबके घर होता है, थोड़ा हिम्मत रखो, जो भगवान का मर्जी है वही सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं कंसोल। क्या बोलते हैं उसको, कंसोल। अब यहाँ लिखा है कंसोल मतलब दुख में सांत्वना देना, कंसोल मतलब क्या होता है, दुख में सांत्वना देना। तो यहाँ लिखा है कौन, और यहाँ लिखा है सोले, SOLE, कौन सोले। तो कौन सा अरे कौन पिक्चर था, शोले पिक्चर था, जिसमें दुख में क्या कर रहा था, ठाकुर को सब सांत्वना दे रहा था। शोले पिक्चर, कौन सा पिक्चर, शोले पिक्चर, कौन सोले, कौन सोल, कौन सोले। अरे कौन सा पिक्चर था जिसमें दुख में सांत्वना दे रहा था ठाकुर को, ठाकुर ये हाथ दे दीजिए, हाथा काट दिया था, कौन कौन था, सोले, कौन सोले, कौन सोले। तो कौन सोले का मतलब होता है दुख में सांत्वना देना, कौन सोल मतलब दुख में सांत्वना। कंसोलिडेट मजबूत बनाने के लिए एक करना, यहाँ क्या लिखा है, सॉलिड। और सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, पढ़े हैं। तो सॉलिड मतलब ठोस, और जो ठोस चीज है वो बहुत मजबूत होता है। कौन सा चीज मजबूत होता है, सॉलिड चीज। कौन सा चीज, सॉलिड चीज मजबूत होता है, कौन सा चीज, सॉलिड चीज। तो कौन सॉलिड, कंसोलिडेट मतलब मजबूत बनाने के लिए एक करना। कॉन्स्टेलेशन मतलब तारों का समूह, कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या होता है, तारों का समूह। आप क्या रहेगा इसको, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह। इसका कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर ले, है ना, और सबसे ज्यादा बार पूछा गया तो याद हो जाएगा। कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह। आगे है कॉन्स्टरनेशन मतलब डर या आशंका, डर या आशंका। अभी जब कंस था, कंस मामा कृष्ण के, तो सबको क्या लगता था उसके नेशन में, डर। तो ये लिखा है कंस्टरनेशन, यानी कंस तेरे नेशन में सबका क्या लगता है, तेरे नेशन मतलब तेरा राष्ट्र, तेरा देश में। कंस्टरनेशन कंस तेरे नेशन, कंस्टरनेशन कंस तेरे नेशन, कंस तेरे नेशन में सबको क्या लगता है, डर लगता है यार, आशंका है सबको, तो कहीं तुम मार देगा तब, मामा है तुम कंस। तो कंस्टरनेशन कंस तेरा नेशन, कंस्टरनेशन कंस तेरे नेशन में सबको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, आशंका लग रहा है। कॉन्स्टिपेटेड मतलब कुचला हुआ, दबाया हुआ, है ना, दबाया हुआ, ऐसे ना पेट उठ दबा नहीं देता है कोई, हाथी उथी पेट में चढ़ गया, कुचल गया, सब कलेजी भोल्टे लादी पचनी वहां से कोई पीछे बाहर फेंक देता। तो यहाँ लिखा है कॉन्स्टिपेट, तो पेट आया ना, तो पेट को ही कुचल सकता है आदमी, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेटेड, तो पेट क्या क्या कर दिया, कुचल दिया, पूरा एकदम मरोड़ दिया,
है ना, हाथी चढ़ गया कुचल दिया, पेट, तो कॉन्स्टिपेटेड, तो कॉन्स्टिपेटेड मतलब कुचला हुआ। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब था नियम जो अपने मन के काम करने से रोकता हो, मतलब कठोर नियम, स्ट्रिक्ट नियम। हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, और स्ट्रिक्ट देखे तो यहाँ लिखा है स्ट्रिक्ट, लिखल है ना स्ट्रिक्ट, STRICT स्ट्रिक्ट। तो कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब यहाँ लिखल है कौन सा स्ट्रिक्शन, तो कौन स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट कानून बनेगा, यानी नियम जो अपने मन के काम करने से क्या करे, रोकता हो, उसको बोलते हैं कौन स्ट्रिक्ट। कौन स्ट्रिक्ट था, तो सर थे स्ट्रिक्ट, जो हमको अपने नियम के मतलब अपने मन से काम करने के लिए क्या करता है, रोकता है। कौन स्ट्रिक्ट, कौन स्ट्रिक्ट था, मेरे सर, जो अपने नियम के काम करने से क्या करते थे, रोकते थे। कौन स्ट्रिक्ट, कौन स्ट्रिक्ट था रे, सर, सर जो थे वो नियम अपने मन के काम करने से रोकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, समकालीन, कंटेम्पररी। जैसे अभी हम मान लेते हैं कि हम अभी मान लेते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, या फिर मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं, तो मेरा समकालीन जो दोस्त है वो भी तो पढ़ रहा है ना, तो बोलेगा कि कौन सा दोस्त था, अरे सब टेम्पोररी दोस्त था यार, मेरा समकालीन जितना दोस्त है ना सब मेरा टेम्पोररी दोस्त था, मतलब 2 महीना 4 महीना का दोस्त था, उसके बाद सब अपना अपना घर निकल लिया। तो तुम्हारे समकालीन कौन था, अरे सब समकालीन ना टेम्परेरी था। तो कंटेम्परेरी, कौन कौन सा दोस्त, सब टेम्परेरी हो, कोई भी दोस्त, कौन टेम्परेरी, कंटेम्परेरी मतलब समकालीन, मेरे समकालीन यानी मेरे समय का जितना भी दोस्त है वो सब टेम्परेरी है। कौन है, टेम्परेरी है, तो कंटेम्परेरी मतलब समकालीन। आगे, कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिक घटना, कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिक घटना। अब यहाँ लिखा है कॉन्टीजेंसी, आकस्मिक घटना, कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिक घटना। अभी यहाँ लिखेंगे कॉन्टिंग, यहां तक अगर पढ़े ना तो पढ़ाता है कॉन्टिंग, CONTING, कॉन्टिंग। तो हम बोल रहे किसी को एक बार काउंटिंग करो तो कि भारत में आकस्मिक घटना कितना बार हुआ है। आकस्मिक मतलब वही कोरोना आकस्मिक घटना हो गया, कभी बाढ़ आ जाना आकस्मिक घटना हो गया, उत्तराखंड में बाढ़ आकस्मिक घटना, हिमाचल प्रदेश उधर क्या बोलते हैं उधर भूस्खलन उत्तराखंड तरफ आकस्मिक घटना है। तो बोल रहे कॉन्टीजेंसी, काउंटिंग करो तो ए जेंट्स सब, जेंसी लिखल है ना, तो जेंट्स ना, जेंट्स मतलब पुरुष, तो कॉन्टीजेंसी ए जेंट्स सब, जितना जेंट्स बैठा हुआ काउंटिंग करो कि हमारे भारत में कितना आकस्मिक घटना हुआ है। कॉन्टीजेंसी, काउंटिंग करो जेंट्स सब कि कितना आकस्मिक घटना हुआ है। आगे, कॉन्टिनम का मतलब होता है समान चीजों की श्रेणी। कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है, समान चीजों की श्रेणी। समान चीजों की श्रेणी मतलब एक बुक है, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक, पूरा श्रेणी में सजाया हुआ है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनम। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनम। हम क्या बोल रहे हैं, कौन टीना, टीना मतलब तो जानते होंगे, टीना जो तेल का टीना आता ना, टीन, टीन डब्बा, टीन का डब्बा, तो तेल का टीन आता है बहुत सारा, तो कौन टीनम, तो कौन टीना का श्रेणी लगल है, तो समान चीजों का, कौन टीना, समान चीजों की श्रेणी, समान चीजों की श्रेणी। तो समान चीजों की श्रेणी है, किस चीज का है, अरे टीना का श्रेणी है यार कॉन्टिनम। तो कौन कौन सा टीना है, तेल वाला टीना का समान चीजों की श्रेणी है। कॉन्टिनम, कॉन्टिना, कॉन्टिनम, कॉन्टिन, कॉन्टिनम, कॉन्टिन, कॉन्टिन का है ये सब, सर तेल वाला है, सब सब एक ही समान चीजों की श्रेणी है। कॉन्टिनम कॉन्टिन है तो समान चीजों की श्रेणी है। आगे, काउंटर का मतलब होता है किसी चीज का बाहरी रूपरेखा। अब दुकान उकान में देखते हैं, राशन दुकान हो गया या कोई भी दुकान हो गया, तो सबसे पहले बोलते हैं कि अरे जा रहे काउंटर बनवाने, दुकान खोलना। तो काउंटर बनाने जा रहे, दुकान खोलना मतलब काउंटर हम कहाँ लगाते हैं, बाहर में, है ना, तो बाहरी रूपरेखा ही तो बनाते हैं काउंटर में। तो काउंटर में हम क्या करते हैं, बाहरी रूपरेखा बनाते हैं। तो काउंटर का मतलब होता है किसी चीज का बाहरी रूपरेखा जो दुकान उकान में होता है। कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है चोट या घाव। कोई बच्चा रोते रोते आया, मम्मी मार दिया हमको, कौन मार दिया, देखे चोट लग गया, बहुत जोर से चोट लग गया, रे घाव हो जाएगा, तो कौन मारा, सो कौन मारा ट्यूशन में, ट्यूशन कौन मारा ट्यूशन में तुमको, हमको बताओ, कौन ट्यूशन में तुमको चोट पहुंचाया, कौन ट्यूशन, कौन ट्यूशन में तुमको चोट पहुंचाया, घाव हो जाएगा। कौन ट्यूशन में तुमको चोट पहुंचाया। आगे, कॉन्ड्रम का मतलब होता है एक जटिल समस्या, एक जटिल समस्या। ये एक ड्राम, ये दूसरा ड्राम, ये तीसरा ड्राम। अब सब में कुछ ना कुछ पहेली हम छुपा करके रखे हैं और पूछ रहे हैं कि बताओ कि कौन ड्रम, कौन सा ड्रम में जो है वो एक जटिल समस्या छुपा हुआ है। कौन ड्रम, तो कौन सा ड्रम में, ड्रम ड्राम, ड्रम में क्या है एक जटिल समस्या, बताओ कौन ड्रम, कौन सा ड्रम में क्या है एक जटिल समस्या है, हमको बताओ कौन ड्रम। तो याद रखिएगा स्पेलिंग, कॉनन ड्रम। आगे, कौन वाला सेंस का मतलब बीमारी के बाद क्रमशः स्वास्थ्य सुधारने की अवधि। जैसे मान लेते हैं कि किसी का अभी
तबीयत खराब बहुत जोर से हुआ, मलेरिया, टाइफाइड सब हो गया और सीरियस हो गया, पूरा भर्ती है 4 दिन से। 4 दिन से भर्ती है तो पूरा तो पहले गंभीर रहेगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा वो ठीक होगा। तो वो जो धीरे-धीरे समय रहेगा ठीक होने का, उसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंस। बीमारी के बाद क्रमशः स्वास्थ्य सुधारने की जो अवधि होता है, समय, उसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंस। तो जब हम लोग क्या होता है ना कि जब डॉक्टर हम लोग को कर देता है, मान लेते हैं ऑपरेशन करा लिए। ऑपरेशन कराने के बाद बोलता है कि तुमको कम से कम नहीं हो पाता अभी 2 महीने तुमको अपना स्वास्थ्य सुधारने में लगेगा, थोड़ा अच्छा खाना, अंडा अंडा खाओ, ये खाओ, तो ये सब खाने के लिए बोलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो कौन वाला सेंस लगाएँ कि हम जल्दी ठीक हो जाएँ और हमको जाना भी है कहीं। कौन वाला सेंस लगाएँ? आप कन्फ्यूज़ नहीं, यहाँ है कौन वाला सेंस और यहाँ है कौन सेंस। खाली यहाँ है कॉन्सेंसियस, कौन सेंस लगाएँ कि कर्तव्य बोध सीख ले और यहाँ है कौन वाला सेंस। तो कौन वाला सेंस लगाएँ ताकि हम जल्दी हो जाएँ, तो एक काम करते हैं, सुबह कच्चा अंडा खाएँगे, शाम में भी कच्चा अंडा खाएँगे। दोपहर में खिचड़ी खाएँगे, सब कुछ खाएँगे, धीरे-धीरे उसके बाद धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ करेंगे, उसके बाद टंच हो जाएँगे, तो वही जो अवधि रहेगा उसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंस। तो कौन वाले सेंस, कौन वाले सेंस लगाएँ? तो अपना सेंस लगा लेते हैं। हम बीमारी के बाद धीरे-धीरे ठीक होंगे, वही अवधि बोलते हैं कौन वाला सेंस। तो कौन वाला सेंस? बीमारी के बाद क्रमशः स्वास्थ्य सुधारने की अवधि। हम इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं जो बुक में लिखा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें जगह नहीं बचता, इसलिए कुछ लिखते भी नहीं है, ताकि कुछ गिजिर-बिजिर ना हो जाए। तो आप क्या करें कि अगर आपको अच्छा लगा ट्रिक, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। नहीं तो आप अगर इससे बेहतर बना ले रहे हैं, तो फिर आप क्या करें कि इस वीडियो को स्किप कर दें, ठीक? अगर अगर कन लगातार अगर नहीं है याद हो रहा है, तो आप लगातार बने रहें। एक बार देख लें, दोबारा डबल फास्ट करके देख लें, कहीं भी देख लें, बैठ के, सूत के, उठ के, जैसे भी, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।